अरे भाई बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। मत बनाओ कलेक्टर इंजीनियर, मत बनाओ डॉक्टर ऑफिसर अपनी बच्चियों को, जब नजर ही नहीं रख सकते बगैर तो दयूसो। बहुत हो गया। मत बनाओ कलेक्टर, मत बनाओ डॉक्टर इंजीनियर जब तुम नजर ही नहीं रख सकते। खुद अगर तालीम याफ्ता हो तो घर में तालीम दो अपनी बच्चियों को। ये खुला बकरियों की तरह छोड़ दिया आवारागर्दी करने के लिए, अय्याशी करने के लिए, मुर्तद होने के लिए, जहन्नम के रास्ते छोड़ दिया बगैर तो तुमने। शर्म नहीं आती? कि किस इज्जतदार खानदान की बच्चियां हैं, किस इज्जतदार माँ बाप की बच्चियां हैं, किस इज्जतदार भाई की बहनें हैं ये जो ओयो होटल में पकड़ी जा रही हैं। ये 5-5, 10-10, 12-12 लड़कियां पकड़ी जा रही हैं बगैर तो। शर्म नहीं आती? मजहब इस्लाम की धज्जियां उड़ाते हुए तुम लोगों को किस तरह खुला छोड़ दिया। कलेक्टर बना रहा है, इंजीनियर। हमारी बच्ची बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। हाँ बहुत समझदार है। कितनी समझदार है सब मालूम है। अरे मिनटों में कुफ्फार के जाल में फंसती हैं, अकल नाम की चीज़ नहीं होती इनके अंदर। हाँ छोड़ दिया, समझदार है। इस तरह की आए दिन इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। शर्मनाक, अफसोस होता है इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं निकल करके देख करके। बहुत अफसोस होता है। यूपी के, उत्तर प्रदेश के संभल से खबर निकल करके सामने आ रही है कल परसों से। 5 मुस्लिम लड़कियां और 4 गैर मुस्लिम लड़के, 1 मुस्लिम लड़का। पुलिस की रेड पड़ी है, पकड़ी गई हैं ये भाई। किस इज्जतदार खानदान की लड़कियां आई हैं भाई? कौन से इज्जतदार माँ बाप की? नकाब भी पहने हुई हैं, नकाब की भी धज्जियां उड़ा रही हैं। उनसे पूछो तो अगर कहीं पकड़ी जाती है ना, जिस तरह से हल्द्वानी में एक लड़की को किसी लड़के ने, मुस्लिम लड़के ने रोक करके पूछा क्या है, गैर मुस्लिम लड़के के साथ में जा रही थी, तो वो कह रही है कि तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या मतलब, बेगैरत, हमें मतलब नहीं है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नकाब की, पर्दे की तू बेहरमती कर रही है, धज्जियाँ उड़ा रही है, हमें मतलब नहीं है। तुम्हारे बाप की जागीर है ये पर्दा। शर्म नहीं आती? बेगैर तो तुम्हें दयूसों किस तरह खुला बकरियों की तरह छोड़ दिया। नाम दिया जाता मदरसों का, मदारिस का नाम दिया जाता कि मदरसे की लड़कियां हैं कि आलिमा का कोर्स कर रही थी। कोई आलिमा का कोर्स नहीं करती। बहुत सख्ती होती है मदारिस के अंदर। सगा भाई भी उस लेने नहीं जा सकता जब तक पहले की दिन एडमिशन के वक्त पर बताया नहीं जाएगा कि ये बंदा लेने के लिए आएगा तुम्हें। जो जिस वक्त एडमिशन होता है मदरसे के अंदर, वो बताया जाता है कि इस बच्ची को हमारी लेने के लिए ये लोग आएंगे, तब उनके साथ में भेजी जाती है। हर कोई नहीं जा सकता, सगा भाई ही क्यों ना, वो भी लेने नहीं जा सकता, उसके साथ में भी जाने की, भेजने की इजाज़त नहीं है। बहुत सख्ती होती है। सब कॉलेज की, स्कूल की लड़कियां हैं ये जितनी भी आवारागर्दी कर रही हैं, बेगैरत कहीं की। शर्म नहीं आती? दयूसो छोड़ दिया तुमने कलेक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, अपनी बच्चियों को डॉक्टर ऑफिसर बनाने के लिए छोड़ दिया। मजहब इस्लाम की धज्जियाँ उड़ा रहा हो दयूसो। जो भी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहाँ भी छापा पड़ रहा है, तो यही मुस्लिम लड़कियाँ पकड़ी जा रही हैं, गैर मुस्लिम लड़कियाँ दिखाई नहीं दे रही है कहीं पे। सारी यही पूरी की पूरी साजिश है इन लोगों की, पूरे के पूरे प्लान है इनके, पूरी साजिश है। मिनट से पहले कुफ्फार के जाल में आती हैं ये। अकल नहीं होती इनमें। अगर अकल होती, पर्दा करने का हुक्म इतना सख्ती से नहीं होता, इतनी सख्ती नहीं होती। इनमें अकल नहीं होती। मेरे भाई समझ जाओ। खुद तालीम याफ्ता हो तो खुद तालीम दो अपनी बच्चियों को घर में, और अगर तालीम देना ही चाहते हो दुनियावी तालीम, तो खुद साथ में लेकर के जाओ, साथ में लेकर के आओ। मत खुला छोड़ो बकरियों की तरह इनको। जी हाँ, ऐसे ही बोलूँगा मैं यार। कलेजा फटता है इस तरह की खबरें सामने आती हैं। बेगैरत बैठी हुई, नकाब ओढ़े हुई पकड़ी जा रही है, जहाँ देखो मुर्तद हो रही है। दर्जनों लड़कियाँ मुर्तद हो रही हैं, रोज़ाना की दर्जनों लड़कियाँ, दर्जनों मुस्लिम बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं निकल करके। पूरा टारगेट है इन लोगों का, पूरा मिशन चला रहे हैं ये लोग, किस तरह से जाल में फांस रहे हैं मुस्लिम लड़कियों को। कहीं भी से खबर निकल करके आती है तो मुस्लिम लड़कियां ही आती हैं, 10-12 से कम नहीं होती हैं। 5 लड़कियां पकड़ी गई यूपी के संभल में। मुस्लिम लड़कियां थी, किस इज़्ज़तदार ख़ानदान की, किस इज़्ज़तदार माँ बाप की लड़कियां हैं ये, जो पकड़ी गई हैं, जो वहाँ पर बैठी हुई हैं थाने के अंदर। शर्म नहीं आती? बेगर तो समझ जाओ। अल्लाह पाक समझ अता फ़रमाए, अल्लाह पाक रहम फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला दीन की समझ अता फ़रमाए, पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फ़रमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। ख़ुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व अक़ारिब, मुहिब्बीन, मुतअल्लिक़ीन, अहबाब, सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फ़रमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में क़ैद हैं, उन सबको बइज़्ज़त रिहाई अता फ़रमाए। जो बेजा मुक़द्दमाबाज़ियों में फंसे हुए हैं, उनको उससे छुटकारा नसीब फ़रमाए। जिन भाइयों और बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अल्लाह पाक नेक रिश्ते अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो बेरोज़गार हैं उनको जायज़ रोज़गार अता फ़रमाए। जो बे औलाद हैं उनको नेक सालेह औलाद अता फ़रमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक सालेह बनाए।
अल्लाह तबारक व तआला जिन भाइयों और बहनों ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए, सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला गाज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, मदद फरमाए, अल्लाह पाक गैब से मदद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ वहाँ पर जो शहीद हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, घर वालों को सब्र अता फरमाए, सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।